भाइयों बहनों नमस्कार। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी स्पेशल, ठीक है। और आप लोग लगभग 2-3 ग्रंथ समाप्त हो गया है। आपका अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ भूमिका बता दी गई थी और हो गया था भूमिका। अब आज हम अभिज्ञान शाकुंतल की जो संक्षिप्त कथा है, शाकुंतल की संक्षिप्त कथा आप पेज नंबर 37 पे देखेंगे। कौन सी बुक है? कपिल देव द्विवेदी की बुक है, ठीक है। बुक से पढ़ेंगे और भी ज्ञान मिलता है। अब कथा का प्रारंभ होता है प्रथम अंक का। प्रथम अंक का नाम है, देखिए स्पेशल है, लेकिन ये टीजी टीम भी है और पीजी टीम है अपने यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसीलिए तीनों का नाम हो गया है। चलिए, आप लोग प्रथम अंक की बात हम करेंगे। अंक 1, और इसको कहते हैं प्रथम अंक। प्रथम अंक, ठीक है। और आश्रम प्रवेश नाम है। आश्रम प्रवेश, आश्रम में प्रवेश होते हैं महाराजा दुष्यंत और अपने सारथी के साथ, उसके वही वर्णन बताया गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले नाटक जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले नांदी का पाठ प्रारंभ होता है। तब उसके बाद नांदी मंगलाचरण होता है, उसके बाद नांदी पाठ होता है नांदी, और सूत्रधार तब आता है। और वो कौन सा मौसम रहता है? ग्रीष्म ऋतु, यही मौसम रहता है। मई जून का महीना रहता है। जान लीजिए, मई जून का मौसम जो है बहुत गर्मी वाला होता है, बहुत ग्रीष्मकालीन रहता है, और वही का वर्णन होता है। मतलब इसी ग्रीष्म ऋतु का रहता है वर्णन। बहुत तेज गर्मी पड़ती रहती है और राजा महाराजा दुष्यंत का उल्लेख करता है, मतलब अपने प्रारंभ होता है। तत्पश्चात उसके बाद क्या आता है? आश्रम के जो मृग रहते हैं, मृग का अनुसरण होता है। अनुसरण करते हुए रथ पर, अनुसरण करते हुए मतलब अब रथ पर बैठ करके पूरा निरीक्षण कर रहे हैं जंगल के जितने वन के जितने लोग हैं, पशु पक्षी हैं, जितने लोग हैं, जितने ऋषि मुनि के आश्रम है, और वहाँ जो बालिकाएं थी, सबका अनुसरण करते हुए जो है रथ पर बैठे हुए अपना स्मरण कर रहे हैं। और धनुर्धारी तो थे ही, और दुष्यंत का जो सारथी हैं, सारथी के साथ, दुष्यंत माने दुष्यंत के जो सारथी हैं, सारथी के साथ प्रवेश होता है। अब आपको क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्रथम अंक में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ठीक। यही प्रथम नांदी का पाठ, उसके बाद ग्रीष्मकालीन का, और जान लीजिए 6 वर्ष का पूरा वर्णन होता है, 6 वर्ष का। और अभी देखा जाए उत्तर रामचरितम तो 12 वर्ष मान के चलिएगा, उसमें 12 वर्ष की घटना है उत्तर राम में, लेकिन इसमें अभिज्ञान में आपका 6 वर्ष है। ये भी आप जानते रहिए, हो सकता है पूछा जाए। तो चलिए, मृग को न मारने के लिए वहाँ के ऋषि आता है, तपस्वी आता है, एक उनको कहता है कि आप मृग को न मारो। अब जैसे निरीक्षण करते हुए महाराजा दुष्यंत चारों ओर देख रहे हैं जंगल के जितने जीव जंतु हैं, तो मृग दिखाई दिए। मृग के शिकार करते ही थे राजा लोग, तो वही मृग को तीर धनुष से मार रहे हैं दौड़ा करके। तो वही एक तपस्वी आया और वो कह रहे हैं मृग को न मारो, ठीक है। तो जब न मारने के लिए रोकते हैं तपस्वी, और उसके बाद और वह मान जाते हैं, तब उनको आशीर्वाद प्रथम अंक में ही मिल जाता है कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे जो है चक्रवर्ती पुत्र हो। क्या हो? तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो। जान लीजिएगा, अब यही चक्रवर्ती आपको पूरा द्वितीय तृतीय चतुर्थ कैसे कैसे करके 7वें अंक में पुत्र प्राप्त होता है। मिल तो जाता 6वें अंक में, लेकिन जानते हैं वो पहचान ही नहीं पाए, अंगूठी का असर था, इसलिए जान नहीं पाए कि यह हमारी पत्नी है, हमारी प्रेमिका है कि क्या है।
गंधर्व विवाह किए थे कि नहीं, उनको कोई शौक नहीं था। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और उसके पहले मिस्टेक हो गया था, जो अंगूठी और शची तीर्थ में गिर गई थी, नहीं तो वही उनको एक प्रमाण पत्र था, लेकिन वो प्रमाण पत्र शची तीर्थ में था, नहीं तो 6वें नंबर समाप्त हो जाता ना, 5वें 6वें तक जाता। लेकिन अब वही न मिलने के कारण वो शची तीर्थ में चली गई। उसके बाद तो और कहानी बनने लगी। चलिए बताएंगे, नहीं तो इस कहानी की बात, इस प्रथम अंक की बात किया जाए। चक्रवर्ती पुत्र हो, तपस्वी ने कहा कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। ठीक है, हाँ, चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो और वही जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। कौन? महाराजा दुष्यंत जी ने। और यह चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने के लिए कौन तपस्वी का क्या नाम है? बैखानस। बैखानस यह आपको आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो एक कर्ण के शिष्य हैं, कर्ण के और भी शिष्य थे। सारंगरव थे, शारदत्त थे। सारंगरव रव मतलब रोब वाले बड़े थे और शारदत्त छोटे थे, जान लीजिए। ठीक है, तो बैखानस थे, तपस्वी के रूप में आए और उनसे कहे महाराज इस मृग को न मारो, यह मृग जो है इस क्या नाम का, इस हमारे आश्रम का है, ये हमारे ऐसे जंगली मृग नहीं है चाहे जो मारे और खाए ले जाए, ये हमारे आश्रम के मृग है। ठीक है, तब उन्होंने बैखानस की बात मान कर दिए। जब मान लिए ठीक कोई बात नहीं, नहीं मारूंगा, तब उन्होंने बैखानस ने आशीर्वाद दिया था। बैखानस तपस्वी हैं वहाँ के, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। पहले अंक में मिल गया था। अब यही पूरी कहानी भर में यही छाया हुआ है। कैसे? हाँ, उसको बैखानस जो है, बैखानस महाराजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का वचन देते हैं और तब जा कर के वही से कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तब जा कर के अगला जो है कुलपति वहाँ जो थे, मुख्य जो है कर्ण थे, और वो कहाँ गए रहते हैं? सोम तीर्थ गए रहते हैं। वो पुत्रियों की विवाह हेतु जो है पूजन अर्चन करने चले गए थे। अब पूछा जाएगा कि कर्ण कहाँ गए थे, किस तीर्थ पर गए थे? सोम तीर्थ स्नान करने गए थे। ठीक है, और शकुंतला अतिथि के रूप में सत्कार का काम करती थी। जो भी सेवा सत्कार होता था, जैसे कोई आ गया तो सत्कार का काम शकुंतला करती थी। और सखियाँ लोग और मिल करके सब लोग पुष्पों पर, फूलों पर जितने थे तो पानी डालने के भी काम करते थे। और वही पानी ही डाल रहे थे तो भंवरा जो है वहाँ पर परेशान कर रहा था शकुंतला को। और दुष्यंत ने देखा और उनको बचाने का प्रयास किया और यहीं से प्रेम प्रसंग का शुरुआत हो गया। जब बचाने जाते हैं तब अपना बातचीत होती है और बातचीत के दौरान ही उन्होंने दुष्यंत जो है शकुंतला का परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं। वो भी शकुंतला भी पूछती है, तो अपना परिचय देने में जो है असमर्थ हो जाते हैं कि मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं कहें, मैं एक सामान्य साधारण आदमी हूँ, इसी परिचय में देते हैं। दुष्यंत से बातचीत से पता चला कि शकुंतला जो है, शकुंतला विश्वामित्र और मेनका इनके माता पिता हैं। दुष्यंत जब बातचीत हुआ तब दुष्यंत शकुंतला ने बताई कि मेरे पिता जो है विश्वामित्र हैं और मेनका जो है, मेनका माता जी हैं, जो है विश्वामित्र ऋषि जान ही रहे हैं, गंगा स्नान, गंगा नदी के किनारे तपस्वी का काम कर रहे थे, तपस्वी थे। और जो है कोई जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इनको क्या किए, मेनका को भेजे और उनकी जो है याचना भंग हो गई और उसके बाद दोनों के संयोग से शकुंतला प्राप्त हुई और तुरंत ये लोग स्वर्ग को प्राप्त हो गए, चले गए। शकुन माने पक्षी, शकुन मीन पक्षी और
ला मीन लालन पालन करना, लालन पालन करना, ठीक है। शकुन माने पक्षी, इसीलिए उनका नाम शकुंतला पड़ा। इन्होंने जब वो चले गए, माता पिता स्वर्ग में चले गए, तब जा कर के यह शकुंतला ने, पक्षियों ने थोड़ा थोड़ा पानी ला करके इनके मुंह में डालने लगे, पक्षियों ने इनको थोड़ा थोड़ा खाना लाने के देने, धीरे 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 जीवित हो गए। तब जाके इनको कण्व आश्रम में लाया गया। यह कण्व आश्रम जो है आई, तब जाकर के वशी से अपना परिचय देती है दुष्यंत से, और पता चला कि वह जो है एक क्षत्रिय कन्या, ऐसे तैसे नहीं है, क्षत्रिय कन्या कहें तब मामला सही है। मैं भी क्षत्रिय हूँ और शकुंतला भी क्षत्रिय है, अब कोई कंडीशन में पूरा होने कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इनसे गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तो इतने मन में अपने सोच लिए आत्मगतम में, ठीक है। राजा उससे विवाह करने के लिए दृढ़ निश्चय करता है, ठीक है, कि चलो भाई अब हमारा आपका प्रेम प्रसंग है, अब आपका गंधर्व विवाह करेंगे, ठीक है। चलिए, तब राजा पर भी आसक्त हो करके वह शकुंतला और अनसुईया और नामक दोनों सखियाँ, शकुंतला और अनसुईया नामक दोनों सखियों का प्रस्थान होता है। तब यहाँ तक यह जो है कथा जो है, अभी एक अनसुईया है, एक प्रियमवदा है। शकुंतला जो है, शकुंतला का प्रियमवदा और अनसुईया का प्रस्थान, यहाँ लिख दीजिए शकुंतला प्रियमवदा और लिख दीजिए तब जाकर के अनसुईया का नामक दोनों, शकुंतला तो थी ही और प्रियमवदा और अनसुईया दोनों सखियों का प्रस्थान होता है, ठीक। यह अंक यहीं तक समाप्त होता है, जान लीजिए। अब मुख्य बात जान लीजिए, राजा सूत नांदी का पाठ होता है, सोद्धार होता है, ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है, उसके बाद आश्रम में मृग का अनुसरण करते हुए राजा आता है, तपस्वी उसे रोकता है, वैखानस नाम है, और वैखानस उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। और उनके जो कण्व महाराज थे वह सोम तीर्थ गए होते हैं और शकुंतला को भंवरा परेशान करता है, राजा जो है उनका बचाता है, यहीं प्रेम प्रसंग शुरू होता है। और इनकी शकुंतला की माता विश्वामित्र और पिता विश्वामित्र माता जो है मेनका है। और इसी पर यही इतना मुख्य बात है इस कहानी में, जानते रहें 4-5 मुख्य बातें हैं। शकुंतला मतलब ग्रीष्मकालीन का वर्णन, और दुष्यंत का सार्थिक प्रवेश, मारते थे मृग को, रोकते हैं वैखानस, और वही मेन जो है वैखानस जो है इनको पुत्र प्राप्ति, चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का वर्णन मतलब आशीर्वाद देते हैं। सोम तीर्थ गए हैं महाराज कण्व, कुलपति हैं उस आश्रम के, और इसी प्रकार से यही सब बातें हैं, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अब द्वितीय अंक की तरफ चलते हैं, जो निचोड़ है वही लिख करके तब आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ चलिए, अब द्वितीय अंक की आश्रम निवेश, द्वितीय अंक की कथा है आश्रम निवेश। हाँ देखिए, द्वितीय अंक सबसे पहले इसमें देख लीजिए। शकुंतला आसक्त राजा कामी की अवस्था में प्रवेश शिकार खेलने से तंग आए हुए विदूषक ने अपने विचार प्रकट करना का आज हम नहीं खेलेंगे। इसी प्रकार से राजा शिकार खेलने के लिए विचार छोड़ता है और सेनापति भी मना करता है, और सैनिकों का प्रवेश और आश्रम वासियों को कोई दुख न दे। राजा साहब खुद कह रहे हैं कि आप अब कोई प्रकार का दुख आश्रम वासियों को नहीं देना। और वह विदूषक को सूचित करता हुआ शकुंतला पर आसक्त है, अपनी बात रखता है लेकिन बाद में मजाक के तौर पर बता देता है, यही इतनी गलती करता है। और वह विदूषक से कहता है कि कोई बहाना बताओ और जिससे कि फिर आश्रम में कुछ न कुछ समय रुकना पड़े। और वह भाग्यवश दोनों ऋषि कुमारों का प्रवेश और उनकी राजा से प्रार्थना राक्षसी यज्ञ के रक्षार्थ हेतु समय आश्रम में रुके, और राजा की स्वीकृति, राजधानी के दूत आगमन और माता के द्वारा राजा को बुलाया जाना, और जो है राजा अपनी जगह जो है विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेजना। विदूषक राजधानी
रानियों को यह घटना न बता दे। और उसी प्रकार शकुंतला से जो प्रेम प्रसंग है यह हंसी मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो कहने का मतलब यही इतना घटना होता है। शकुंतला पर आसक्त होता है और शिकार खेलने से मना भी करता है कि राजा आदेश देता है कि आश्रम के वासियों को कोई दुख न दो। और उसी प्रकार से तब जाकर के उनकी माता जो है कोई व्रत रहती हैं, कहती हैं पुत्र को होना अति आवश्यक है, लेकिन पुत्र से ज़्यादा पुत्र के समान विदूषक को मानती थी वह। इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे हम वैसे आप चले जाइए, और इस समय मैं नहीं जा पा रहा हूँ। वो राजा दुष्यंत जो है तीसरे अंक में जाता है, जान लीजिए। प्रेम प्रसंग गंधर्व विवाह हो जाता है, वही तीसरे अंक में वो भी प्रस्थान कर देता है। तो आश्रम में कुछ समय रुक सके। भाग्यवश 2 ऋषिकुमार आए और प्रवेश किए और कहे कि राजा साहब, आपकी माता जी जो है आप राक्षसों के यज्ञ रक्षार्थ है तो आश्रम में रुके। ये तो हो गया। और भाग्यवश प्रार्थना की स्वीकृत राजधानी से आगमन हुआ कि माता द्वारा राजा को बुलाया जा रहा है। अब क्या करें, राजा जो है अपनी जगह किसको भेजते हैं, विदूषक को राजधानी भेजते हैं। और जाते समय कहते हैं जो प्रसंग बता रहा हूँ ना, ये तो यार वैसे मजाक कर रहा हूँ, सही बात नहीं है। अब वो जो है घनचक्कर हो जाता है। अगर वो इस बात पे घनचक्कर होता नहीं तो जब 5वें अंक में जाती हैं शकुंतला, हस्तिनापुर जाती हैं, तो जब कोई पहचान भी नहीं पाता है, उस समय ये सब कोई बात ही नहीं हुआ रहता है, तो एकाएक कोई देखता है तो समझ नहीं पाता विदूषक भी। और इसीलिए वह जो है नहीं हो पाता है कि मतलब प्रेम प्रसंग हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था कि नहीं, स्वीकृत नहीं हो पाती है। तब जाके वह अपना दूसरा लाइन देखती है, तब जाके 7वें अंक में मूल्यांकन होता है, 6वें अंक में अंगूठी प्राप्त होती है। चलिए ठीक है। तो आश्रम में वासियों को दुख न दे। दुष्यंत ने विदूषक से यह कहना घटना में कि प्रेम प्रसंग जो हम किए हैं हंसी मात्र बता रहा हूँ, ये सही बात नहीं हो, क्योंकि यह हस्तिनापुर में जाकर बता न दे। इसी कारण वह जो है घटना को अंजाम देने से पहले ही कह रहा है हंसी मात्र है, क्योंकि इसका एक विवाह और हुआ था, आप जानते होंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं दूसरे क्या नाम है, 2 शादियाँ हुआ था, ऐसा नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से राजा लोग तो थे ही। हाँ, तो यह जो है और भी शादियाँ किए रहते हैं। जैसे पहली पत्नी कोई हंसपदिका मानती है, कोई वसुमती मानता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो वसुमती जो है, वसुमती जो है प्रथम माना जाता है, प्रथम रानी है। और द्वितीय इनकी क्या है, पहली वसुमती हो गई, दूसरी आपकी प्रिय वो है, क्या नाम है, हंसपदिका। क्योंकि थोड़ा सा आप देखेंगे कहानी अगले मोड़ पर चलेगी तो हंसपदिता जो है ताना जैसे मार रही है, उसी का थोड़ा सा इस पे अपने गीत संगीत के माध्यम से आपको बताएंगे, इसी पर मान रही है। अब जो भी है, लेकिन ये है कि प्रथम इसको मानते हैं, द्वितीय इसको मानते हैं, ठीक है। और ये माधव्य जो है विदूषक का नाम है, इसको बहुत बहुत पूछा जाता है, विदूषक का क्या नाम है, माधव्य, ठीक। माधव माधव कहा करो, जो हमेशा माधव माधव करता है दुष्यंत, इसीलिए माधव्य उसका नाम है, जान लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कहानी बहुत नहीं पूछी जाती, सिर्फ यही सब कौन है प्रथम द्वितीय, ये सब है, माधव कौन है, ठीक है। तृतीय अंक में जब यह हस्तिनापुर में जाता है तब ना ये बात हंसी में कर देता, वो तब से आता ही नहीं बेचारा ये विदूषक, तो इसीलिए वो भी नहीं जान पाता और भी कोई क्लियर नहीं हो पाता है कि ये प्रसंग किए थे कि नहीं किए थे दुष्यंत। अगर कर दिए होते तो 4 5वें अंक समाप्त हो जाता था, इसीलिए खींचने के लिए वह 7वां अंक तक बनाना जरूरी होता है। चलिए ठीक है। तृतीय अंक में होता है मिलन, होता है दुष्यंत और शकुंतला का जो होता है प्रेम प्रसंग, इसी में आपका जान लीजिए कि क्या होता है, गंधर्व विवाह हो जाता है, ठीक है। शकुंतला भी दुष्यंत पर आसक्त के कारण जो है अस्वस्थ होकर के कहाँ, फूलों की शैया पर लेटी थी, जान लीजिए। जब आदमी अस्वस्थ हो जाता, एकदम टेंशन हो जाता, उठ ही नहीं पाता, तो जहाँ बैठा है बैठा ही रह जाता, कोई होश ही नहीं रहता। जहाँ बैठा है लेटा है, लेट बह गया है एक तरफ में,
कोई ऐसा नहीं है कि क्या मतलब शरीर कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं रहता है। काम पीड़ित अवस्था में वह राजा भी आता है और पेड़ की ओट से तब ये लोग उठ करके जो है, इसको कहानी थोड़ा पढ़ लीजिए। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्त होकर के वह फूलों की शैया बैठी रहती है। काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश, पेड़ों की ओट पर छिप करके शकुंतला और सखियों के द्वारा बात सुनना। अब पेड़ की ओट सुन रहे हैं शकुंतला और उनकी सखियाँ दोनों, प्रेमवदा और अनसुईया दोनों। अनसुईया थोड़ा बड़ी थी और प्रेमवदा जो है छोटी थी। अनसुईया जो है समझदार थी, प्रेमवदा जो है हंसी मजाक ज़्यादा करती थी। तो कहने का मतलब उसको पेड़ की ओर से दोनों बतला रहे हैं, क्या बताएं, जो है दुष्यंत बहुत अच्छे हैं, गंधर्व विवाह करना चाहते हैं, जो भी है अपना बताए रहे। और वो सुने कि अब जान लिए, एकदम मोहर लग गई कि हाँ फिट है, जो है ये हमको भी प्रेम में आसक्त है, कहने का मतलब। क्योंकि एक तरफा प्रेम नहीं होता, जो दोनों तरफ में होता है तभी हो पाता है। ठीक है, तो वैसी बात को छिप करके सुनते हैं राजा साहब, तो एकदम और फूल के गर्जे जो है, हाँ यार ठीक तो है, अब सही दिशा में चल रहा है मार्ग। और दुष्यंत पर आसक्त होकर के वह जीवित नहीं रह सके, कहें भैया हम जीवित न रहा, शकुंतला कह रही है। तब उसके बाद जो है यह अवसर पा करके राजा सामने तुरंत आता है, शकुंतला के सामने अपनी प्रेम की घोषणा करता है। क्या सही बात है, कहा तुम हमरे बिना जीवा, हाँ जीवो। हाँ, राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़ करके दोनों सखियाँ प्रस्थान चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं दोनों सखियाँ? कहीं मृग जो है एक फंसा हुआ था, उसमें क्या नाम है, कोनो जो है झाड़ी में, और अपनी माता से नहीं मिल पा रहा था, तो कहीं दोनों लोग को दोनों लोग मिलाने चली गई हैं। ठीक है, और राजा के द्वारा गंधर्व विवाह तुरंत प्रस्ताव हो जाता है। शकुंतला भी आनाकानी एक बार करती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो है बाद में स्वीकार हो जाता है। शांति जल ले करके तब तक तुरंत यही इतना होता है, यही इतने प्रेम विवाह हो गया, गंधर्व विवाह, जान लीजिएगा। और तब इसी के बाद इन लोग को मिलन नहीं हो पाता है। शांति जल ले करके आश्रम की स्वामिनी मतलब होता है गौतमी जो है, वहाँ आश्रम ऋषि के आश्रम जो वासी थे उसकी अध्यक्षा थी गौतमी। और ऋषि जो है कर्ण ऋषि, तो मान लीजिए वहाँ के मेन अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्षा कौन है? गौतमी ऋषि। ये सब पूछा जाता है। राजा का वृक्ष की ओट पर छिप गए, और शकुंतला जब मतलब उधर गौतमी का प्रवेश हुआ तो वो जाए घम दे छिप गए कि अभी कोई देख न ले, या गौतमी देख न ले कि ये किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। अगर वही देख लिए होती तो थोड़ा तीनों लोग को मेल हो जाता थोड़ा सा, तब जा करके और कहानी मजबूती आ जाती। तब वो 5वें अंक में जब गए थे, शकुंतला, गौतमी, सारंगदत्त, सारदत्त, 4 लोग गए थे, जान लीजिए। सारंगरव, सारदत्त, गौतमी और शकुंतला, यही 4 लोग गए थे उनके साथ में। तो गौतमी खुद प्रवेश में वहाँ जाकर बताती, तुम नहीं देखे थे, तुम प्रेम विवाह किए थे, गंधर्व विवाह किए थे, हम नहीं थे, हैं, तुम आ रहे हो हमको समझाने। लेकिन उस समय ना गौतमी बोल पाती न सारदत्त बोल पाते थे। लेकिन उस समय सारंगरव को मतलब रोवाना, कौन पूरी बात रोब से बात करता था? सारंगरव करता था। और सारदत्त एकदम धीमे धीमे चला, न मनी है तो चला, वापस चला, हस्तिनापुर छोड़ दा। कहने ऐसे कैसे? जब इन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है तो गंधर्व विवाह करने में ही वो था। अब कह रहे हो नहीं तुम ऐसे सभी लोग से हम कर ले, तो तमाम बहाना बता रहे हो। तो सारंगरव जो है बहुत रोवाया, बहुत मतलब उनको डांट फटकार किए, लेकिन अंत में स्वीकारे नहीं। कहन भैया देखा सारंगरव, सारदत्त, तू माना या न माना, राजा तोहार शादी भवे, तोहार मेहरारू हन, मतलब तोहार धर्म पत्नी हन, और तू माना या न माना, या हम सभी जाते ही छोड़ के तोहरे ही द्वारे पे तब भी वो जो है जाते जाते वहाँ ऋषि के पास पहुँच गई। चलिए ठीक है, आगे कहानी और बताएंगे। और अब गौतमी जब प्रवेश होता है और राजा छिप जाता है, गौतमी ने शकुंतला को लेकर आश्रम में चली जाती है। यहाँ क्यों बैठी हो, चलो, उनको क्या पता कि क्या बात है यहाँ पर। तब क्या होता है, यज्ञ में राक्षसों का विघ्न है, यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि यज्ञों के द्वारा राक्षस यज्ञ को दूर करने के लिए वह तुरंत राजा प्रस्थान चले जाते हैं। मतलब आश्रम से छोड़ करके वह फिर चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तब पुनर्मिलन नहीं हो पाता। अंतिम 7वें अंक में मिलते हैं, जान लीजिए। एक बार मिलते भी हैं लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते, सौंप मिल जाता है। हाँ,
तो इसी कारण से वह नहीं मिल पाते हैं। चलिए यही ये कहने का मतलब अगर प्रेम विवाह की बातें आएगी तो तृतीय अंक में हुआ था, और ये सब बातें जो है और तो मान लीजिए पूछे ही जाएगा, लेकिन प्रेम प्रसंग जो है प्रथम से ही चल रहा था, द्वितीय चला, तृतीय तक चला, तृतीय में प्रेम विवाह लगभग कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। शकुंतला भी दुष्यंत पर आसक्त के कारण अवशस्त हो गई, फूलों पर सही पड़ गई थी। और काम पीड़ित राजा भी आता है, पेड़ की ओट से सुनता है शकुंतला दुष्यंत पर आसक्त है और बिना विवाह के वह जीवित नहीं रहेगी। जान लीजिए उसके मन में ही था शकुंतला के, और वही बात दुष्यंत के मन में था, तभी तो आगे बढ़ेगी। और राजा का गंधर्व विवाह का प्रस्ताव, राजा कहें हम गंधर्व विवाह कैसे के, तो राजा है ये 10 विवाह कह लें, कोनो दिक्कत नहीं रहते, कहें गंधर्व विवाह हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रस्ताव रखे। लेकिन शकुंतला उस समय आनाकानी के नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अपना इधर उधर किए टाल मटोल, लेकिन ऐसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। दोनों गंधर्व विवाह किए, तब तक जो है उसी में कर लिए। और तब तक यह देखिए हाँ, आश्रम की स्वामिनी आ जाती हैं गौतमी, और प्रवेश होता है जैसे राजा का, तुरंत छिप जाते हैं घम मध्य जा करके, कहाँ झाड़ी में गए तुरंत छिप गए। और गौतमी तब क्या कि शकुंतला को डांटी कि यहाँ क्या तुम कर रही हो, और तुरंत उनको ले जा करके आश्रम में ले गई। यही इतना मिलन खत्म। और यही इतने में अंगूठी भी दे देते हैं, इसको नहीं बताया गया है, यही इतने में तृतीय अंक में ही एक अंगूठी देते हैं। अभी कहानी में आगे बढ़ेगी, जब आप जो है मान लीजिए आप हमारा गंधर्व विवाह हो गया है, लेकिन कैसे विश्वास होगा, कभी मिलन आपके दरवाजे पर आएंगे तो कैसे विश्वास हो। कहें घबराओ नहीं, एक मेरी अंगूठी है, मेरा नाम दुष्यंत लिखा गया है, जब भी आओगी यही अंगूठी हमको दिखाओगी तो हम तुरंत जान लेंगे कि हमसे आपसे गंधर्व विवाह हुआ था। क्योंकि 2 साल ऑलरेडी पहले इनकी थी, वशमिति प्रथम थी, हंसपतिका द्वितीय थी, अब तितरी पट रानी अपना सेट कर लिए शकुंतला की। ठीक है, तो वही बात है। तो उन्होंने कहा कि यह अंगूठी ले लीजिए जो है, और जब भी आएंगे हमारे यहाँ हस्तिनापुर तो आप यही दिखा देंगे तो हम तुरंत जो है हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ गंधर्व विवाह किए थे। लेकिन शकुंतला जानते हैं इनको थोड़ा सा झेलना था, और आप समझ लीजिए भाग्य कुछ बलवान होती है, भाग्य आपको ऐसा नचा देती, थोड़े से कमी से आदमी साल 2 साल टीजीटी में परेशान रहता। अभी देख रहे हैं बेटिंग वाले तमाम ऐसे धरना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, थोड़ी सी गलती आधा 1 नंबर कमी रहा होगा, बेटिंग में आ गए थे। इसीलिए आप लोग भी ऐसे मेहनत करिए कि 1 नंबर 2 नंबर से जो है झंझट ना रहे, जिससे कि पूरी कंप्लीट नंबर ले आएँ, और जिससे कि बेटिंग का लफड़ा ना रहे, नहीं तो साल 2 साल जान लीजिए झेलना पड़ता है। तो समझ लीजिए वही थोड़ी सी कमी से आप जो है तुरंत जो है दिए तो, लेकिन थोड़ी से जो है चतुर्थ अंक में इनको श्राप मिल जाता है कि आप जो जिसके विषय में आप सोच रही हो आप तुरंत भूल जाओगी, और आपका जो है इसी प्रकार से इनको जो है 5वें में जाते हैं, सची तीर्थ में अर्घ देनी रहती है, तुरंत अंगूठी वहीं गिर जाती है। जान लीजिए वही अंगूठी ऐसे नचाती है, अंत में जान लीजिए, क्योंकि भाग्य थोड़ा सा यहीं से इनका गड़बड़ हो जाता है, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चतुर्थ अंक में चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ चलिए चतुर्थ अंक में हम चलेंगे। चतुर्थ अंक का नाम है विदाई। विदाई सिम होता है, ठीक है, चतुर्थ अंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ आपका मुख्य, इसमें शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग रहता है, जान लीजिएगा। ठीक, इस बीच में शकुंतला गंधर्व विवाह और अपनी राजधानी प्रस्थान के लिए शीघ्र ही शकुंतला के लिए जाने के लिए अपना भेजने का आश्वासन देते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, नाम ही नहीं लेते हैं, जान लो। राजा का प्रस्थान होता है, राजा का प्रस्थान शकुंतला के ध्यान में मग्न हुई, राजा का कह रहे हैं प्रस्थान, राजा का प्रस्थान 3रे अंक में हो जाता है भाई। अब चतुर्थ अंक में इनका प्रस्थान होता है, दुर्वासा ऋषि का प्रस्थान हो जाता है। इस आतिथ्य के ना होने पर, आतिथ्य सत्कार ना होने पर वह राजा जो है कौन, दुष्यंत नहीं, ऋषि जो है कणु नहीं, दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध होकर उनको श्राप दे देते हैं। श्राप जब मिल जाता है कि जिसके स्मरण में तुम खोई हुई हो वह तुरंत भूल जाएगा तुमको, जान लीजिए, एक लाइन में कह दिए।
और वह याद दिलाने पर भी नहीं तुझे पहचानेगा। तब क्या हुआ? तब अंत में प्रियंवदा अनुसुईया जो है यह सांप को बात जो है ना बताने के लिए वह तुरंत जो है ना बताने की शकुंतला को बताती है और अन्य किसी को नहीं। प्रियंवदा अनुसुईया के सांप की बात ना बताने की शकुंतला को बताती है। तो मतलब यह जिन बतावा नहीं तो हो जाए गड़बड़। मतलब जब वो अंदर रहती है, जब वो सांप देते हैं तो बाहर से देते हैं और बाहर से देकर ही चले जाते हैं। इतना मग्न रहती है, समझ नहीं पाती, सांप देकर चले भी जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अगर मन लगा करके पढ़ता है या खाता है, किसी विषय में सोचता है, तो वह अन्य बातों को बगल ही घटना घट जाए तो नहीं जान पाता। उसी कारण से वही कारण उनके शकुंतला पर बना। अब महादुर्वासा ऋषि जो थे, हमारे यहाँ तो आश्रम है यहाँ पर प्रयागराज झूसी में 10 किलोमीटर पर है आश्रम उनका, हम लोग गए थे। तो कहने का मतलब है दुर्वासा जो ऋषि हैं उनका ये कहने का मतलब था कि उतनी ही दूर, घर में खड़खड़ाने की बातें ही छोड़ दीजिए, उतनी ही दूर है 100 मीटर दूरी पर रहे और आप दौड़ कर तुरंत जाइए, जी महाराज पैरों पर दंडवत प्रणाम करिए, तब जाकर वो मान सम्मान समझते हैं अपने आप को। ये बात है। तो आप दूर घर आने पर खड़खड़ा रहे हैं तब भी आप नहीं अगर जग रहे हो तो ऐसे में वो श्राप दे देते हैं, साप दे देते हैं कहने का मतलब। चलिए वही बात है। आप कह रहे हैं प्रियंवदा जो है वह जो है ऋषि को मनाने का कार्य करती है और मनाने के बाद वह बता रहे हैं कि भैया अब तो सांप वापस होगा नहीं। यह जो है ये है कि कोई आभूषण दिखा देंगे तो वह तुरंत प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहन कौनो बात नहीं, चला इतना तो सही है। कम से कम प्रियंवदा अनुसुईया दुर्वासा के शाप की बात न सुन करके वह बताती है और अन्य किसी को नहीं। वह जो है किसी से दोनों लोग बताई ही नहीं, दुर्वासा के शाप को ना शकुंतला को बताती ना अन्य किसी से बताती है। और वह समझती थी राजा की अंगूठी है ही पास, क्या टेंशन की बात, इसलिए शकुंतला को पहचान लेगा और शाप का प्रभाव भी नहीं हो सकेगा। ये बात है। और यहीं विषकंभक समाप्त हो जाता है। चलिए तीर्थ यात्रा से लौटे तब तक आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी से ज्ञात हो गया कि जो शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हुआ है वह गड़बड़ी है और वह ऋषि जो है ऋषि इन विवाह का समर्थन करते हैं और दुर्वासा का शाप का प्रभाव के कारण राजा शकुंतला का सभ्यता भूल जाते हैं और उसे लिवाने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं भेजता है, भेजवे ही नहीं करते। तब शकुंतला का विवाह चिन्ह पर प्रकट, गर्भ चिन्ह पर प्रकट होता है और राजा के पास भेजने की प्रबंध किया जाता है। भैया इनकी विदाई करके राजा के पास पहुंचाओ, क्योंकि उनका ये धरोहर है, उनके पास रहें। तब उसके बाद शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है। वन वृक्षों द्वारा आभूषण देना, रेशमी वस्त्र इत्यादि देना और सखियों वन विदाइयों मृगियों से सब विदाई लेना और वियोग से प्रभावोत्पादन होकर के वर्णन और इसी प्रकार कर्ण और शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा देना 5 श्लोक दिए गए हैं। और शकुंतला राजा के संदेश शकुंतला ऋषि करुणापूर्वक विदाई होती है और गौतमी, देख लीजिए यहीं पर और कहानी बनती है। शकुंतला के साथ गौतमी और 2 ऋषि कुमार जाते हैं। 2 ऋषि कुमार तपस्वी का मतलब है सारंगरव और शारदत्त जाते हैं उनके साथ, और कोई नहीं जाता है, जान लीजिए। शकुंतला के पति पास भेज करके बहुत बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे हिसाब से और शॉर्टकट में लिखे शकुंतला, राजा शकुंतला से गंधर्व विवाह जो है हो जाता है और अपनी राजधानी को चला जाता है। कहाँ जाता है? राजधानी के लिए प्रस्थान हो जाता है। तीसरे अंक में, चौथे अंक में शीघ्र शकुंतला को राजधानी ले जाने के लिए आश्वासन भी दे जाता है कि आपको घबराइए नहीं, अभी हम जा रहा हूँ, तुरंत हम किसी न किसी को भेजूंगा। राजा महाराजा थे ही। दुर्वासा ऋषि तब तक आते हैं, आगमन होता है और क्रुद्ध होकर के वह शाप दे करके, साप शब्द ऐसे होता है, जान लीजिएगा, शराप नहीं होता है, शराप, जय की शराप, ये गलत माना जाता है, जान लीजिएगा। और आभूषण दिखाने का साप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहन कोनो टेंशन नहीं ना। राजा जो है शकुंतला को पहचान लेगा और साप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और यहाँ विषकंभक समाप्त होकर शुद्ध विषकंभक समाप्त हो जाता है।
चलिए, जो बताए थे मैंने भूत भावी की दुर्घटना देता हुआ विष्कंभक है। ठीक है, ऋषि को आकाशवाणी और ज्ञात होता है और गंधर्व विवाह जो है शकुंतला गर्भिणी हैं। शकुंतला जो है विदाई होती है और उनका प्रस्थान होता है, वन वृक्षों द्वारा आभूषण आते हैं और रेशमी वस्त्र आता है, ये सब बातें होती है। शकुंतला अपने सखियों से, दोनों सखियाँ प्रियंवदा सिया वन वृक्षों से, वन मृगों से आदि से विदाई लेती है और शकुंतला गौतमी सारंगरव और शारदत्त हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। ठीक है, और शकुंतला को पति के पास भेज करके कर्ण ऋषि को हार्दिक शांति प्राप्त होती है, ऐसे तैसे नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आपका इसी पर चतुर्थ अंक समाप्त होता है, विदाई होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन विदाई में जाता है, कौन श्राप देता है, क्या कारण होता है, विष्कंभक कहाँ समाप्त होता है, गंधर्व विवाह कब होता है, यह सब थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टीजीटी अपने यहाँ यूपी में भी टीजीटी का इसका बड़ा जो है माना जाता है, और पीजीटी में मान लीजिए झारखंड में है। अब पीजीटी देखा जाए अपने यहाँ तो 7 अंक है। ठीक है, मुख्य होता है, इसीलिए मुख्य ही बताने का प्रयास करूँगा। पहले मंगलाचरण बताऊँगा पूरा एकदम जितने हैं, और उसके बाद प्रथम अंक की थोड़ी सूक्त, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक में फिर प्रारंभ से पूरा एक करके बताते हैं कब प्रयास करेंगे जो। ठीक है, चलिए 5वें अंक की तैयारी अब करते हैं। 5वां अंक आपका प्रत्याख्यान है। आख्यान माने दोनों में बातें होती है, जा करके पहुंच जाते हैं। तब 7वें में पश्चात आप करते हैं, 7वें में फिर मुलाकात होती है। चलिए अब है 5वें अंक का सारांश आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए 5वें अंक का प्रस्थान प्रत्याख्यान। प्रतिधन आख्यान, प्रति माने एक दूसरे पर आख्यान होता है, बातें होती है। सारंगरव शारदत्त और गौतमी शकुंतला को लेकर राजद्वार पहुंच जाते हैं और राजा के आदेशानुसार, राजा के आदेश का पालन करते हुए महल में प्रवेश होते हैं। ठीक है, दुर्वासा के शाप के प्रभाव के कारण वह शकुंतला के विवाह की सारी बातें वह भूल जाता है। कौन भूल जाता है? दुष्यंत। तब क्या होता है? पारंपरिक अभिनंदन के पश्चात सारंगरव से निवेदन और आप दोनों गंधर्व विवाह ऋषि कर्ण के समर्थन में किया है और इसको आपके पास ऋषि ने भेजा है। तब क्या होता है? आप इसे स्वीकार करें। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और शकुंतला के विवाह की घटना का असत्य मान करके वह जो है असत्य मान करके वह भूल जाता है और वह कहता है शकुंतला की जो यह असत्य बात आप बता रहे हैं, और शकुंतला जो है गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती है। क्वेश्चन बनता है कि कौन शकुंतला का घूंघट हटाया? तो गौतमी हटाती है। तब परंतु वह तब भी राजा वह नहीं पहचान सकता क्योंकि शाप का प्रभाव था, अंगूठी नहीं थी। शकुंतला ने राजा की दी गई अंगूठी को दिखाकर उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया। शकुंतला ने अपनी अंगूठी निकाली, सोची कि दिखा दें, प्रयत्न किया, लेकिन अंगूठी था ही नहीं। तब क्या हुआ? प्रयास किया परंतु अंगूठी रास्ते में ही शकुंतला के हाथ से गिर गई थी वह, और उसको उपाय भी निरर्थक रहा। सारंगरव और राजा आवेशपूर्वक बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। सारंगरव और राजा आवेशपूर्वक बात करते हैं। आप राजा हो, गंधर्व विवाह किए हो, आप भूल गए हो, कहने ऐसे कैसे मैं गंधर्व विवाह किया हूँ? उनको लोग को क्या पता कि अंगूठी दिए थे कि नहीं दिए थे, श्राप भी मिला था उधर, और ये सब बातें उतना कोई विशेष नहीं जानकारी थी न सारंगरव न शारदत्त को। राजा शकुंतला जो है को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तब क्या होता है? शकुंतला का वो पुत्र जो जन्म अपने घर पर रखने का प्रस्ताव रखता है, वो कहता है कि आप गर्भिणी हैं, कोई बात नहीं, आप मेरे घर एक जगह एक कोने पर रहिए, आप अपना लालन पालन करिए कोई भी, लेकिन हम लोग से कोई मतलब नहीं किए। शकुंतला को छोड़कर वहीं वो लोग चले जाते हैं।
कहते हैं भैया अब आपके यह पति है, आपका यह पति का गांव है, देश है, हस्तिनापुर है, आपका ही ससुराल है। अब आप जो है यहाँ पर चाहे आपका मान सम्मान पति करे या न करे, आप उसको अब आप जानिए। ठीक है, तीनों लोग छोड़कर चले आते हैं। कौन चले आता है? सारंगरव, शारदत्त, गौतमी, तीनों लोग चले जाते हैं। फिर आश्रम ऋषि पास, कणु ऋषि के पास चले जाते हैं। और शकुंतला अपनी आपको कोसती हुई रहती है। तब तक एक अप्सरा आती है, आकर के उड़ा ले जाती है। सुन करके आश्चर्य मग्न होकर के राजा खिन्न हृदय और चिंता मग्न हो जाते हैं। वही बात यहाँ पर भी है। सारंगरव और शारदत्त और गौतमी को लेकर राजद्वार पहुँचे हैं। राजा के आदेशानुसार पहले आज्ञा लेते हैं, भैया हम दोनों लोग आए हैं, तुम लोग मिलने के लिए। आदेशानुसार महल के अंदर में प्रवेश करते हैं और शाप के कारण राजा को शकुंतला को ना पहचानना बता देते हैं। भैया पहचाने ना, ऐसे बहुत लोग आए कि हम आपसे गंधर्व विवाह किए हैं, हम आपकी पत्नी इतने बड़े राजा हैं, तमाम लोग कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ उनको शंकावश जो है नहीं जान पाए। गौतमी घूंघट हटाती है, भैया लीजिए आपकी ये धर्म पत्नी है, देख लीजिए, तब भी वह नहीं पहचान पाते हैं। तब क्या होता है? सारंगरव सारंगदत्त राजा आवेशपूर्वक वार्तालाप होता है, अरे आप पहचान नहीं पाते हो, गंधर्व विवाह कर लेते हो तब भी नहीं पहचान पाता है, तमाम बातें होती लेकिन कोई नहीं मानता है। उसी समय एक अप्सरा मेनका आकर के उनको उड़ा ले जाती है। इसी पर जैसे वो लोग छोड़ के जाते हैं, भैया आपके ये घर है, आप उसके पहले नहीं हो पाता, उसके जैसे वो छोड़ कर जाते हैं, अपने आप कोसती रहती, तब वही मेनका आती है, वो आकर उठा ले जाती है। चलिए कहाँ ले जाती है भी बता रहे हैं। षष्ठम अंक पश्चाताप, पश्चाताप। षष्ठम अंग जो है पश्चाताप है, पश्चाताप करते हैं। कौन करता है अभी इसको मैं देख लीजिए। शकुंतला ने के हाथ से सचितीर्थ जल में गिरी अंगूठी एक धीवर को प्राप्त होता है। और अंगूठी का जो है कौन प्राप्त करता है? अंगूठी जो है धीवर प्राप्त करता है। और अंगूठी को कौन ग्रहण किया था, कौन खाया था? रोहू मछली, रोहू मछली, ये दोनों याद करना है, कभी कभी पूछा जा सकता है। और वह पुलिस वालों ने उनको चोर समझ कर निर्णय लेने के लिए राजा के पास पहुंचते हैं और राजा धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ देते। जब अंगूठी देखा था कहते हैं अरे बाप रे ये अंगूठी है, ओहो, पूरी घटना याद होती है। तव सुरचित नव है, बहुत बढ़िया श्लोक है, ठीक है बताएंगे। तब उसके बाद जो है उस समय अंगूठी को देखते ही जो है वह राजा का शाप समाप्त हो जाता है। शकुंतला के विवाह की सारी घटनाएं प्राप्त हो जाती है। हाँ, जब अंगूठी देखते हैं तो अंगूठी इस बात करने लगते हैं, भैया तू अंगूठी कहाँ रहू है। हाँ, तब देखिए वही तव सुचरित मंगुलीय नूनम प्रतनुमेव विभाव्यते फलेन अरुणनख मनोहरा सुतस्या च्युतमशिलब्ध पदम गंगुलूषी। ठीक है, बहुत बढ़िया छंद में है। तव सुचरित पुष्पिताग्रा है। आयुजन युग रेफ तो यकारो युजन 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 युज। हाँ, आयुजन युग रेफ तो यकारो युजनन जौजरे गात पुष्पिताग्रा। इस टाइप राग है भैया, फिसल जाता है जवान है, ठीक है। तव सुचरित मंगुलीय नूनम प्रतनुमेव विभाव्यते फलेन अरुणनख मनोहरा सुतस्या चुष्मशिलब्ध पदम यदंगुलीसु। तो वही कहते हैं कि हे अंगूठी, तेरी तो एकदम जो है तेरी तरह मैं भी न्यून हूँ। आप जैसे न्यून थी वहाँ पर, वैसे मैं भी एकदम न्यून हो गया हूँ, एकदम न्यूट्रल हो गया हूँ। ठीक है,
यह तेरा भी अभागा है और मैं भी अभागा हूँ, तू लाल नाखूनों से हो करके कहाँ मनोहर। शकुंतला के अंगूठी में रहती थी, मैं भी उनके दिल में रहता था, अब दोनों लोग एकदम बेकार ही हैं। ठीक है, यही कारण है भैया। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, मेनका जो है शानुमति, तब उसके बाद घुटने को देख करके मेनका उनको दुखित पूर्वक ले जाती है और उसके बाद जो है वार्तालाप होता है। चित्र को मंगा कर राजा देखते हैं, कहना हाँ यार चित्र वही देखा था, कहते हैं तू शकुंतला हो, जान ले, इस टाइप बात होती है। और चित्र मंगाया और इसी पर प्रतिहारी एक पत्र लाती है और कहती है भैया देखा जेकरे पुत्र नाय रहा कोनो बात नहीं, लेकिन ओकर जितना धन हो था सब वो राजकोष सरकारी में चला जाता। एक मित्र इसे रहा, कौन सा व्यापारी था, व्यापारी का नाम भी था यहीं, और वह व्यापारी जो है नौका से जा रहा था कहीं, नौका वही डूब गया और तुरंत मरी मराई गया, और उसके इतना पास धन रहा सब राजकोष में चला। तब ये जो है क्या कहते हैं दुष्यंत हड़बड़ाने कहे अरे यार वही गत तो मेरे न होई। एकर मतलब है कि अब हमको पत्नी को स्वीकार और पुत्र को दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए, संतान भी नहीं है, और यही कारण राजकोष में इसी प्रकार से दुखित होकर संतानहीन भी दस जो है शकुंतला और मातल का आगमन होता है और वह कथा सुनाती है। इस प्रकार से वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान हो जाता है, स्वर्ग के लिए नरसंहार के लिए चले जाते हैं कौन, दुष्यंत। शकुंतला के हाथ से शची तीर्थ जल में गिरी अंगूठी को धीवर को प्राप्त होता है। और क्या, धीवर पुलिस द्वारा राजा के पास जाना और अंगूठी को देखने पर याद आना और धीवर को पुरस्कार देना, और मेनका की एक सखी शानुमति अदृश्य होकर के आकर के उसकी अवस्था का, राजा की अवस्था को देखती है और शकुंतला के चित्त मंगवा करके वह देखता है। दुष्यंत मंत्री द्वारा पत्र लाती है और कहता है धनमित्र नामक एक व्यापारी के मरने पर नौका से जात रहन मरी मराई बेचारा, और पुत्र के न रहने पर उसका राजकोष में धन चला गया था। ठीक है, धन नहीं लिखे, जान लीजिएगा, धन राजकोष में धन चला गया था, धन में धन चला गया था। और इसी समय इंद्र के सारथी मार्तल का आगमन होता है और कहने वहाँ बहुत राक्षस ने परेशान करें, कहन चला तो वही कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। कौन, दुष्यंत चले जाते हैं, मातल के साथ में स्वर्ग बेचारा चला जाता। अब यही 7वें अंग में वही स्वर्गवश लौटा रहा था न, तो वहीं एक शेर एक दांत गिनत रहा था बेचारा, उनकर जो भरत नाम का लड़का रहा था वह जो ना दांत गिनत रहा था, और एक वो पहने रहा था अपराजिता नामक कंठी पहने रहा था, वही गिर जाता। और वह जो है क्या होता है, वह माता पिता के अलावा अगर कोई छुएगा सांप बन के खा ले जाएगा। और वो आते हैं तो उसको अपराजिता नाम उसको पहनाने लगते हैं, तो कहते अरे बाप रे, तब वह दौड़ी दौड़ी जाती है, शकुंतला को अंदर बताती है। चलिए आगे इसी अंक में देखते हैं, 7वें अंक में। हाँ, अब 7वें अंक सप्तम अंक है पुनर्मिलन। कैसे होता है थोड़ा सा देखिए। जब राजा ने दानव पर विजय पाई तब इंद्र के बड़े समारोह में राजा को विदाई दी जब स्वर्ग गए थे जो, और स्वर्ग समय लौटते समय हेमकूट पर्वत पर मारित ऋषि का आश्रम देखा और वहीं पर रुक गए। ठीक है, और वह ऋषि को प्रणाम करने के लिए उतर गया और मातल ऋषि से मिलने गया, और उसी समय जो है राजा एक अद्भुत बालक देखा। क्या देखा, कौन सा बालक था, और जो बालक वह शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था, बताइए, गिनने का प्रयत्न कर रहा था, और उसी खेल खेल में तंग कर रहा था। बालक आकृति राजा एकदम बिल्कुल मिलती थी। राजा उस समय पुत्रवत प्रेम करने लगा और बालक भी राजा का कहना मानने लगा। बालक के साथ तपस्विनी जो थी उसे ज्ञात हुआ कि माता का नाम इनका शकुंतला है। तब क्या हुआ, बालक पूर्ववंशी है और उसकी माता जो है उसके पिता को छोड़ दिया था। अपराधिका नामक औषधि से घटना निश्चय हुआ, एकदम ठीक पता चल गया कि उनका जो है पिता जो है राजा ही हैं, एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि अपराजिता अगर माता पिता के अलावा वह गिरा था, जो छूट गया था, छूट के कोई धागा नहीं बांधता है, वही छोड़ कर गिर गया था ज़मीन पे, और वह माता पिता के अलावा अगर कोई छू लेता उस धागे को, उस मान लीजिए जो भी अपराजिता नामक औषधि थी उसको छू लेता दूसरा कोई, तो जान लीजिए तुरंत वह सांप बन के काट लेता है। अब बताइए दुष्यंत तो उसको उठाए बांधने लगे,
तो क्या हुआ, साफ पता चल गया माता पिता में पिता हैं, इसका मतलब माता तो नहीं। ठीक, शकुंतला के सामने आती है, तुरंत अपने राजा को प्रणाम करती है। जब शकुंतला जो है राजा के सामने आती हैं और राजा को प्रणाम करते हैं, तो राजा अभी उनके पैरों पे गिरकर अपराध को क्षमा याचना करने लगे। राजा उनके पैरों पे गिर गए हैं। किसके? दुष्यंत, शकुंतला के। दुष्यंत जो राजा थे वह शकुंतला के पैरों पे गिर गए। बताइए, क्षमा याचना मांगने लगे। तब क्या हुआ, राजा और शकुंतला मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते हुए मारीच ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यह सब शकुंतला को नहीं पहचान सके। यह सब बात नहीं है। जो महाराज ऋषि का आश्रम में रहती थी वही उन्होंने बताया कि यह ऐसी बात नहीं है। वो तो कर्ण ऋषि आश्रम में वहाँ गए थे और उसके बाद जो है प्रेम प्रसंग के बाद चले आए थे। उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए तो ये लोग नहीं जान पाए, तो इसलिए शाप दे दिए। तो वही कारण ये सब हुआ और कोई ऐसी बात नहीं है राजा में। तब उन्होंने अंगूठी को देखते ही पहचान समाप्त हुई। शकुंतला को स्मृति आई, याद आई और राजा को निर्दोष बताया। दोनों ने आशीर्वाद दिए, दोनों को आशीर्वाद दिए। कौन? ऋषि ने, मारीच ऋषि ने। और इन राजा को और शकुंतला को इंद्र के रथ पर बैठाकर राजधानी भेजा और वहाँ सुखीपूर्वक रहने लगे। अभी तक रह रहे हैं। भरतवाक के साथ वह नाटक समाप्त होता। अभी तक नहीं हम जानते, लेकिन ये है कि राजधानी सुने हस्तिनापुर के, जान लीजिएगा, नहीं जाओ पता लगाओ। ठीक है, चलिए अब फिर से देख लीजिए। राजा जो स्वर्ग से लौटते समय, हेमकूट पर्वत था, इसको आप नोट करते चलिए। और उनका मारीच का नाम कश्यप था। दो नाम आता है, एक कश्यप एक काश्यप। काश्यप, अब इनको कहते हैं मारीच। खूब ध्यान देना, मारीच। इनको कहते हैं कण्व। अरे यार, कण्व। ठीक है, काश्यप को कण्व कहते हैं, अकश्यप को मारीच कहते हैं। सारंगरो शारदत्त जो जैसे उनके जो है साथी हैं, क्या कहते हैं, सेवक कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये दोनों भी हैं, ऋषि लोग भी। आश्रम देखा, राजा को एक अद्भुत नज़ारा देखा। बालक जो शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था। जान लीजिएगा, जान लीजिएगा, ऐसे तैसे नहीं बालक है, पूर्ववंशी बालक है। और वह राजा उसे पुत्रवत व्यवहार करने लगा। और तपस्विनी जब देखी, उसको भी ज्ञात हो गया कि इसकी माता जो शकुंतला है, कौन और आदमी न हो। अपराजिता नामक जो है, ये भी याद कर लेना, औषधि से निश्चय हो गया कि उसका पुत्र जो है भरत है। शकुंतला के सामने आई और आती ही राजा से क्षमा याचना करती है शकुंतला। और शकुंतला भी उनके पैरों पे जाकर के गिर गए। इसको नहीं लिखे हैं। शकुंतला ऋषि ने बताया, शकुंतला मारीच ऋषि ने बताया कि दुर्वासा के शाप के कारण जो है यह सब हुआ है। राजा की गलती नहीं थी, राजा इसीलिए नहीं पहचान सके। राजा को निर्दोष जान लिए सब लोग। और उसके बाद ऋषि दोनों को आशीर्वाद दे करके वर विदाई किया। ठीक है, वर विदाई का मतलब इंद्र के एक रथ मंगाए न, वही कहन बैठो और जाओ। और जो उनको लदेक रहा एट बेड सोफा और एसी ओसी लदेक रहा, सब वही लद के सीधा चली गई राजधानी। ठीक है, और भरतवाक से समाप्त होता है नाटक। ठीक है, इसी प्रकार से शकुंतला और जो है क्या नाम का दुष्यंत और उनके बेटा जो है भरत, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसी से भारत नाम अपना इंडिया जो था पड़ा था, भरत नाम से ही पड़ा था। चलिए, तो हो गई है कथा। मूल कथा में कुछ दूसरी बात है, थोड़ा सा कहीं कहीं अटपटा है, साप नहीं मिलता है। वो लड़का जो है पेट में था तभी पहुंच गए थे। इसमें 5 वर्ष के बाद जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं छोटी मोटी, थोड़ा जो मैच नहीं खाती है। महापुराण महाभारत की शकुंतला से लिया गया है। पद्म पुराण भी शकुंतला की कथा बताती है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो पद्म पुराण से भी मिलती है, महाभारत से भी मिलती है। ये भी क्वेश्चन जानते रहिए का कल अब परिचय होगा, उसके बाद मंगलाचरणम हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। और जो भाई बहन नहीं है सब्सक्राइब कर दिया करिए। और उसके बाद ऐसे सब कहानी नुमा चलती रही, आप लोग साथ देंगे। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए।